राउल्ट्स लॉ आपको बता दिया। चलिए इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे ताकि राउल्ट्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सब लोग लिखिए कॉपी में, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर is 23.8 mm of Hg, यानी आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया गया। अब इसमें कहा जा रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। अब देखिए सुक्रोज का सॉल्यूशन का मतलब है, आप तो जानते ही हैं सॉल्यूशन अकेला तो बनता नहीं है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट इज वाटर, दे भी रखा है यहाँ पे वाटर, देखिए इसका मतलब वाटर सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूट है। तो इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.1। तो सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन 0.1 दे रखा है। आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एमएम में ही आंसर देना है। चलिए बच्चों सॉल्व करिए। तो हम लोग राउंड सा लगाएंगे। राउंड ला है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। तो डेल्टा पी तो आप जानते हैं पी नॉट माइनस पी एस होता है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पी नॉट आपको दे रखा है 23.8 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, माइनस पी एस अपॉन 23.8, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है 0.1। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 23.8 माइनस पी एस इक्वल टू 2.38। तो यहां से पी एस आ जाएगा 23.8 माइनस 2.38। तो चलो बताओ बच्चों कैलकुलेट करके कितना आंसर आ रहा है। चलिए बताइए। 23.8 में 2.38 सब्ट्रैक्ट करना है। ट्वेंटी 1.42 एक का आंसर आया है। 21.42 एकदम सही, यही आंसर है। बहुत इजी कैलकुलेशन है। बोलो बच्चों समझ में आया सबको। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया राउल्ट्स लॉ के ऊपर। राउल्ट्स लॉ था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऊपर है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस, और नीचे है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी पी नॉट।
बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, और ये क्वेश्चन एडवांस में आया था आज से कुछ साल पहले। एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन आया था। आपको मैं सॉल्यूशन की शीट व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसमें वो पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया है। और उस कॉम्प्रिहेंशन में 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। तो उन 3 क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन था वो आज मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वो इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। केयरफुली इसको करिएगा, एडवांस का क्वेश्चन है, सोच समझ के करिएगा। उस क्वेश्चन में आपको दिया गया था एक सॉल्यूशन m। ये एक सॉल्यूशन m है, और इसके 2 कंपोनेंट बताए थे, एक एथेनॉल और एक वाटर। एथेनॉल और वाटर को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया। वाटर का इसमें मोल फ्रैक्शन 0.1 और एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली भाई एक कंपोनेंट का 0.1 है तो दूसरे का होगा 1 में से घटा दीजिए 0.9। अब इसके बाद वाटर का वेपर प्रेशर दिया था 23.8 mm, और एथेनॉल का वेपर प्रेशर दिया था 40 mm। मतलब वाटर का भी वेपर प्रेशर दिया है और एथेनॉल का भी वेपर प्रेशर दिया है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है assume the solute to be non-dissociative and non-volatile। ये एजम्पशन दे रखी है कि सॉल्यूट को आप नॉन डिसोसिएटिव मानिए। नॉन डिसोसिएटिव का मतलब जो आयंस में डिसोसिएट ना, और सॉल्यूट को आप नॉन वोलेटाइल भी मानिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम सॉल्व कर पाते हैं। ये एजम्पशन आपको यहाँ पे लेनी है। तो क्वेश्चन में आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए करिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। ये क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है, आईटी जेई में आया था। देखें कौन कर पाता है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि एथेनॉल और वाटर का एक सॉल्यूशन है, वाटर का मोल फ्रैक्शन इतना है, एथेनॉल का इतना है। वाटर का भी वेपर प्रेशर दे दिया, एथेनॉल का भी वेपर प्रेशर दे दिया। आपको बताना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। डाउट क्लास सॉल्व होगा। आदित्य गुप्ता ने 36 बताया है। चलिए बाकी लोग करें। इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पी नॉट कौन सा रखें फॉर्मूले में। भाई राउंड सा लगेगा तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट।
ये होता है राउल्स लॉ। तो पीएस तो निकालना है, एक्स सॉल्यूट आपको दे रखा है। बताइए बच्चों एक्स सॉल्यूट कौन है? एक्स सॉल्यूट की वैल्यू बताइए सब लोग। 0.1 ले या 0.9 ले? यही पे दिमाग लगाना है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना लिया जाए? अभिनव कुशवाहा 0.9, धर्मेंद्र कुमार 0.9। आप दोनों मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो। अनिमेश 0.1 एकदम सही। आस्था मिश्रा 0.9, आप भी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो। सॉल्यूशन की जब पहली क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर था, तो मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन किया था। सॉल्यूट हम उसे कहते हैं जिसके नंबर ऑफ मोल कम हो, और नंबर ऑफ मोल उसी के कम आएंगे जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। नंबर ऑफ मोल कम होने का मतलब है मोल फ्रैक्शन कम होना। और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन कम दे रखा है वो आपको वाटर का दे रखा है। तो यहाँ पे वाटर सॉल्यूट है। और ये बात जल्दी से लोगों को हजम नहीं होती है। यही तो आईटी की खासियत है। आईटी में वो पूछा जाता है जो लीक से हटके हो। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन में वाटर को सॉल्वेंट लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में वाटर सॉल्वेंट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस डेटा। इस क्वेश्चन में वाटर सॉल्यूट है क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कम है। तो वाटर इज सॉल्यूट एंड एथेनॉल इज देयरफॉर सॉल्वेंट। देखिए एक छोटी सी चीज पे कितना बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ अब तो आंसर आ ही जाएगा। 36 एकदम करेक्ट आंसर है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, एक्स सॉल्यूट आप रखेंगे 0.1। अब बताइए पी नॉट कौन सा रखें? 23.8 या 40? सब लोग बताएं पी नॉट यहाँ पे क्या रखा जाए, 23.8 या 40? याद होना चाहिए पी नॉट था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट यहाँ पे इथेनॉल है, तो 40 रखेंगे। ये हो जाएगा 40 माइनस पी एस अपॉन 40 इज इक्वल टू 0.1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 40 माइनस पी एस, ये आ गया 4, तो पी एस आ गया 36 mm। यही है आंसर। तो राउल्स लॉ के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन कराए। एक सिंपल क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। हालांकि कैलकुलेशन वाइज बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को कई बच्चे गलत करते हैं क्योंकि दिमाग में वो गलत बात घुस गई है कि वाटर सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट। हमेशा वाटर सॉल्वेंट नहीं होता। सॉल्वेंट वो होता है जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो, और सॉल्यूट वो होता है जिसका मोल फ्रैक्शन कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर ही एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। वो है रिलेशन बिटवीन लिख लीजिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में रिलेशन। और ये बच्चों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन भी है। आमतौर पे मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। जैसे NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, एटॉमिक मास जोड़ दिया, आ गया 58.5। यूरिया का निकालना है तो एटॉमिक मास जोड़ दिया, आ गया 60। ग्लूकोज का निकालना है, आ गया 180। सुक्रोज का निकालना है, आ गया 342। नॉर्मली मोलर मास अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो एटॉमिक मास जोड़ के निकाल लेंगे। लेकिन आप सोचिए अगर हमारा कंपाउंड अननोन है, हमें सॉल्यूट का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे मोलर मास? हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर की। इसकी मदद से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखा जाए। पूरी पूरी डेरिवेशन आपको बता रहा हूं और लास्ट में आपको फॉर्मूला मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। सपोज Na is the number of mole of solute and Nb is the number of mole of solvent। इसका मतलब एक्सरे है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वो होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। और राउल्ट ने बताया कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर होता है, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। चलिए बच्चों इतना लिखिए पहले, ये हमने राउल्ट का लिख दिया है। इसी राउल्ट से हम वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकाला जा सकता है। अब आप इसका इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लीजिए, मतलब पलट दीजिए। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो ये आ जाएगा Na प्लस Nb अपॉन Na और उधर आ जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। अब इसके बाद अलग कर लीजिए, Na अपॉन Na 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस Nb अपॉन Na और ये है पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। तो यहां से बच्चों Nb अपॉन Na ये आ जाएगा 1 को उधर ले जाओ, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। और बताइए Nb अपॉन Na कितना आ रहा है। ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट कट जाएगा ऊपर, पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। अब आप इसको दोबारा रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू ये आ गया बच्चों Na अपॉन Nb। और Na अपॉन Nb बच्चों होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर जाके अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो लास्ट में रिलेशन आ रही है इसी को हम यूज करते हैं जब हमें निकालना होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी पे आप लोग बॉक्स बना लीजिए। ये पूरा आपको याद करना है और यहाँ पे ये अच्छे से याद कर लीजिए कि जो A है वो सॉल्यूट है, तो WA वेट ऑफ सॉल्यूट हुआ, तो WB वेट ऑफ
सॉल्वेंट हुआ। इसी तरह से m डैश a मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हुआ, और m डैश b मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ। नोट कर लीजिए अच्छे से, और ये काफी बड़ा फॉर्मूला है लेकिन बहुत अच्छे से इसको आपको याद करना है। पी नॉट आप जानते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पीएस आप जानते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये सब दिया होगा क्वेश्चन में। वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया होगा, सॉल्वेंट का फॉर्मूला दिया होगा तो एम डैश बी पता होगा, बस आपको एम डैश ए निकालना होगा। अब यहीं पे बच्चों हम एक और रिलेशन, एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। नोट कर लिया सबने? और वो है मोलैलिटी का फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यहीं से आ जाएगा, इसी इक्वेशन से आ जाएगा। बोलो बच्चों, नोट कर लिया? जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये हेडिंग डाली होगी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबने नोट कर लिया है? तो देखिए इसी में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करके देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप मुझे ये बताओ कि डब्ल्यू ए अपॉन एम डैश ए और डब्ल्यू बी इंटू 1000, बताइए कि क्या चीज है? एम डैश बी को अलग कर दीजिए, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम डैश ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ये किसका फॉर्मूला था? जल्दी बताएं। राइट हैंड साइड में देखें, तो ये किसका फॉर्मूला है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। यस, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला था। तो बस इसको आप रिप्लेस कर दीजिए मोलैलिटी से। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू 1000, ये बच्चों आ जाएगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आ जाएगा। अब 1000 इधर ले आइए, तो पी नॉट माइनस पी एस
अपॉन PS इक्वल टू MMB डैश अपॉन 1000। तो ये दो बड़े बड़े फॉर्मूले मिले। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का वो फॉर्मूला था और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सॉल्यूट का नहीं है, सॉल्वेंट का है। इस फॉर्मूले नोट कर लीजिए। M is the molality और M dash D is the molar mass of यानी molecular weight of solvent। P naught minus PS upon PS equal to MMB dash upon 1000। तो चलिए अब ये जो दो फॉर्मूले आपको कराए हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल देते हैं। लिखिए सब लोग कॉपी में और सॉल्व करिए इसको। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन the vapor pressure of benzene at a certain temperature is 640 mmHg। अब आगे बोला जा रहा है कि 2.175 ग्राम and a known solute is added to (39 ग्राम बेंजीन। देखिए भाई सॉल्यूट का भी वेट दे दिया और सॉल्वेंट का भी वेट दे दिया। ये आपका सॉल्यूट है 2.175 ग्राम और ये आपका सॉल्वेंट है 39 ग्राम। अब आपसे कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन सिक्स 600 mmHg यानी 40 mm की लोवरिंग हुई। पहले था 640 mm 640 mm और सॉल्यूट मिलाने के बाद कितना हो गया 600 mm यानी 40 mm की लोवरिंग हुई है। P नॉट और PS आपको दे दिया है। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस चैप्टर में बेटा बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूले बड़े बड़े जो फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं वो आपको अच्छे से याद करने होंगे। जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि सर ने ये फॉर्मूला बताया था और ये फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू WA अपॉन M डैश A इंटू M डैश B अपॉन WB। ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू करेक्टली पुट कर दीजिए। जैसे ही आप करेक्टली पुट करेंगे सारी वैल्यूज आपका आंसर एकदम सही आएगा। करके देखिए बच्चों। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करिए और हम लोग 2 मिनट बाद जुड़ेंगे और आंसर आपका चेक करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों और इसको सॉल्व जरूर करिएगा। मैंने पहले ही कह रखा है पिक्चर की तरह ऑनलाइन क्लास मत अटेंड करिए, आप बिल्कुल इन्वॉल्व होइए उसमें,
सारी चीजें नोट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि तभी आप सीख पाओगे। बोलो बच्चों, नोट कर लिया? ठीक है, 2 मिनट बाद आपका आंसर मैं चेक करूंगा। सही ढंग से कैलकुलेशन करिएगा और 2 मिनट बाद मिलते हैं।